नमस्कार, मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 11 अक्टूबर शाम का 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। आज मौसम विभाग ने मानसून वापसी की लाइन को और आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों से मानसून की वापसी हुई है और ये मानसून वापसी लाइन जो है आने वाले दिनों में भी जैसे ही ये अरब सागर में बना हुआ सिस्टम कुछ और आगे निकलते हुए इसका प्रभाव कम होगा तो मानसून वापसी और आगे बढ़ेगी। कुछ इस प्रकार आप लाइन देख सकते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, केवल दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में मानसून की स्थिति बनी हुई है, जो कि जल्द वहां से भी मानसून वापसी होने की संभावना है। गुजरात रीजन के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मानसून की स्थिति बनी हुई है और एक वेल मार्क सिस्टम बना हुआ है अरब सागर के पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास, मुंबई के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के आसपास के क्षेत्रों की ओर और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र तमिलनाडु के क्षेत्र पर है, जहां एक ट्रप की स्थिति भी पश्चिमी घाट के आसपास होते हुए वेल मार्क सिस्टम तक जा रही है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप इसमें देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से जो हरे कलर की लाइनें हैं ये राजस्थान के कोटा, उदयपुर, पाली संभाग तक पहुँच रही हैं, जो कि दक्षिण पूर्वी नम हवाएँ हैं और इन्हीं की वजह से लगातार बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से घने बादलों की आवाजाही के साथ मौसम बना हुआ है। वहीं आने वाले 3-4 दिनों के दौरान भी इसी प्रकार की स्थिति कोटा, भरतपुर संभाग से लगाकर जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली, जोधपुर संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग में स्थिति बनी रहेगी। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास एक प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, उच्च दबाव की गतिविधियां भी है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर या उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र आने वाले दिनों में शुष्क बने रहने की संभावना है, जब तक कि 16-17 तारीख के आसपास एक नया WD नहीं आ जाता। और उस WD से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों में हिमालयी राज्यों सहित वर्षा होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो थंडरस्टॉर्म की स्थिति, मेघ गर्जन की स्थिति पाली संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा और यहाँ पर देखें तो कुछ भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में अलग अलग भागों में होने की संभावना है और इसमें हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। जो गहरा कलर है वहाँ कहीं कहीं जोरदार झड़ी या मूसलाधार खंड वर्षा कुछ समय के लिए होने की संभावना रहेगी, जबकि इसके बाद के जो हल्के कलर है वहाँ पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं मध्यम खंड वर्षा की संभावना है 12 तारीख के दौरान। लेकिन फिर भी 12 तारीख से कुछ जगहों पर प्रभावी बारिश की गतिविधियां भी देखे जाने की संभावना है। कुछ प्रभावी बादल बनने की संभावना है, जो कि ऊंचाई वाले बादल बन सकते हैं। मेघ गर्जन, बिजली की चमक भी कई जगहों पर तेज होने की संभावना रहेगी और 12, 13, 14, 15, 16 तक ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान के अलग अलग संभागों के अलग अलग जिलों में बने रहने की संभावना है। यानी 12 से लगाकर 16 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर तक भी खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में बनी रहेगी। उसके बाद WD का प्रभाव उत्तर पश्चिम में कहीं कहीं रहेगा, लेकिन जल्द ही अरब सागर में फिर से बनने वाले एक और निम्न दबाव या वेल मार्क सिस्टम के कारण फिर से इसी प्रकार का सिनेरियो दिखेगा 18-19 अक्टूबर से लगाकर 25-26 अक्टूबर के मध्य, जिसमें फिर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में इसी प्रकार की खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। फिलहाल वर्तमान में देखें यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और इसके अलावा पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के इलाके हैं, बालोतरा के इलाके हैं, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी से लगाकर जोधपुर, लूणी बेल्ट के आसपास से लगाकर जयपुर और यहाँ पर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर टोंक, शाहपुरा, भीलवाड़ा और दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर फागी, बगरू इन क्षेत्रों में घने बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार। तो वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद के क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा। तो वहीं यहाँ पर जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा के इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके, जिसमें सीडवा, सेडवा, धोरीमना, घोड़ामलानी, आलमसर, बाकासर से लगाकर सांचौर, थराड़, डीसा, धानेरा इन क्षेत्रों से होते हुए भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, जालोर शहर से लगाकर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा। जबकि आने वाले 6 घंटों की बात करें तो 12, 13, 14 और 15 तारीख के दौरान मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा पाली संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और बांसवाड़ा संभाग से लगाकर कुछ अजमेर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी कहीं कहीं इस प्रकार की मध्यम से भारी खंड वर्षा यानी 40 से 50 मिलीमीटर, 55 मिलीमीटर वाली, कहीं कहीं 70 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना है। विस्तृत जानकारी आपको लिखित में दी जा चुकी है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार की बारिश होने की संभावना रहेगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले दिनों में देखें तो 18 से 28 अक्टूबर के मध्य फिलहाल संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं कि यहाँ पर एक तूफान का निर्माण बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में अनुकूल स्थितियाँ हैं। दोनों ही समुद्री क्षेत्रों में तापमान 29 और 30 डिग्री के आसपास हैं, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म
बनने की काफ़ी अनुकूल स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ये स्थिति बनी रहेगी। वहीं नवंबर दिसंबर के दौरान भी यहाँ पर इसी प्रकार की स्थिति उभरने की संभावना रहेगी, यानी नवंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह के दौरान भी जो है इस प्रकार का माहौल यहाँ पर देखने को मिलने की उम्मीद रहेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों में घने बादलों की आवाजाही राजस्थान के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान, अरावली रेंज के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बनी रहेगी, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के उत्तरी बेल्ट हैं। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर के उत्तर मध्य भाग हैं, फड़ौदी, बाप, पोखरण के उत्तर मध्य भाग हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मौसम आने वाले दिनों में शुष्क बना रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर मध्यम बादल छा सकते हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी बौछार की संभावनाएं भी 13, 14, 15 के आसपास देखने को मिलने की संभावना रहेगी। तो वहीं जैसलमेर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर दक्षिण मध्य इलाके, पोखरण, फड़ौदी, जैसलमेर, फतेहगढ़ से लगाकर सिव तहसील, उंडू विहाड़ बेल्ट से लगाकर गडरा रोड, बाड़मेर, बालोतरा, धोरीमना, गुडामलानी, आलमसर, चौहटन और यहाँ पर देखें तो बूट रठौड़ान से लगाकर बायतू के आसपास के क्षेत्र हैं। पचमदरा, लूणी बेल्ट के नज़दीक वाले क्षेत्र हैं, शेरगढ़। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो पोखरण, देचू के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर सोयला, भोपालगढ़ और खींवसर बेल्ट से लगाकर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से दक्षिण क्षेत्र हैं, परबसर से लगाकर अजमेर शहर होते हुए पुष्कर, पिसांगढ़, इन क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं बूंदाबांदी बौछार तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना मेघ गर्जन के साथ रहने की बन रही है आने वाले 6 घंटों के दौरान, जिसमें यहाँ पर अनार बेल्ट के अधिकतर भागों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। तो किसान भाई इस तरह के कार्य को लेकर यहाँ पर सतर्क रहे। आने वाले दिनों में अपने कार्य जो है बारिश के मौसम को देखते हुए करते रहे। सांचौर, जालोर से लगाकर भी देखें तो पाली तक के अरावली रेंज, उदयपुर और राजसमंद, इसके अलावा सिरोही के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। नदी नालों में कुछ हल्का बहाव देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। फुलाद बांध में या फुलाद बांध कैचमेंट एरिया में भी मध्यम से तेज या मूसलाधार कुछ झड़ी की संभावनाएं पाली राजसमंद बेल्ट में रहने से इस नदी के बहाव में कुछ फिर से तेज या मध्यम हल्का बहाव देखने को मिल सकता है। पानी जहाँ तक अभी बह रहा है चेलावास बेल्ट के आसपास से लगाकर ये पुनः जो है आगे बढ़ते हुए पिठोड़ा कल्ला तक पुनः बारिश का पानी पहुँच सकता है, ऐसी संभावना है। तो वहीं जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी बारिश की संभावना गोगुंदा, सायरा बेल्ट से लगाकर यहाँ पर आसपास के कई भागों में, नाना बेड़ा से लगाकर बाली क्षेत्रों में और जवई बांध, सुमेरपुर क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा से जवई बांध में जल आवक बढ़ने की संभावना आने वाले इस सप्ताह के दौरान या कहीं अगले 6 घंटों के दौरान बनी हुई है। जबकि उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क बने रहने की संभावना है। वहीं सीकर के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं और इसके अलावा देखें तो कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर कुछ यहाँ पर देखें तो जयपुर और अलवर के क्षेत्रों से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही हल्की खंड वर्षा, कहीं कहीं मध्यम खंड वर्षा की संभावना झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिणी चूरू के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की कुछ खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना दक्षिण बीकानेर सहित रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।